म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन आपने हर आईपीएल मैच, हर बिलबोर्ड और हर इन्फ्लुएंसर के मुंह से सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्रोपोगंडा आपकी वेल्थ के लिए है या उन 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए जिनकी तिजोरी आपके हर महीने के डिसिप्लिन पैसे से भरती है। एक तरफ दुनिया के सबसे तेज दिमागी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआईआईज इंडियन मार्केट से 1.6 लाख करोड़ निकाल कर भाग रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हर महीने 28,000 करोड़ की एसआईपी मार्केट में झोंक रहे हैं। असलियत पता है क्या है? आप उन फॉरेन वेल्स के लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हो। जब वो पीक पर बेचते हैं तो उन्हें कोई बकरा चाहिए खरीदने के लिए, और वो बकरा है आपकी हार्ड अर्न एसआईपी। आज इजी फिन कोड पर हम इन्फ्लेशन और टैक्स की पुरानी बातें नहीं करेंगे। आज हम एक्सपोज करेंगे उस एमसी माफिया को जो आपके लॉस पर भी रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस क्लोजेट इंडेक्सिंग स्कैम को जिसे आपका पोर्टफोलियो कभी इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाएगा। लेट्स एक्सपोज द ट्रूथ। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोरे यानी कि एफआईआईज भाग क्यों रहे। वो बेवकूफ नहीं है। 2026 में उन्हें इंडिया ओवरप्राइस और बोरिंग लग रहा है। चाइना ने अपने मार्केट को रिवाइव करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है। एफआईआईज को वहाँ 20% ग्रोथ सस्ती मिल रही है, जबकि इंडिया में 30 के पी रेशियो पर वो डर रहे हैं। जब अमेरिका में बिना किसी रिस्क के 5% डॉलर रिटर्न मिल रहा हो, तो इंडिया में 12.5% एलटीसीजी टैक्स और गिरते हुए रुपीस का रिस्क क्यों लेंगे। हम रिटेल इन्वेस्टर को सिखाया गया है बाय एंड होल्ड, लेकिन एफआईआईज डायनेमिक होते हैं। वो बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें वैल्यू की समझ है, और उनके इस बेचने के प्रेशर को झेलने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको एसआईपी के सपने दिखाते हैं। स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली होल्ड किया जा रहा है आपके हार्ड अर्न एसआईपी से। जिस दिन ये एसआईपी का सेंटीमेंट टूटा और रिटेल ने पैनिक में रिडम्पशन शुरू किया, मार्केट में कोई बॉटम नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट करने वाले स्मार्ट मनी यानी कि एफआईआईज तो कब के एग्जिट कर चुके होंगे। अब आते हैं उस फ्रॉड पर जिस पर पूरी इंडस्ट्री ने साइलेंट रहने की कसम खाई है। म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि एएमसी का बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड है। सोचिए 2025 में स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज ने नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दिया है। लाखों रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेड में है, लेकिन क्या आपने चेक किया? इन एमसी का प्रॉफिट इस साल हाईएस्ट एवर रहा है। रियलिटी ये है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कमाओ या गवाओ। इनका प्रॉफिट परफॉर्मेंस पर नहीं, लेकिन एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट पर बेस होता है। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो 10% गिरकर 9 लाख का रह गया, तब भी ये एमसी आपसे हर साल 2% मैनेजमेंट फी लेती रहेगी। मतलब उनका मैनेजमेंट फी फिक्स है, चाहे आपका पोर्टफोलियो गिर भी जाए। 2025 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी और कई फंड हाउसेस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और अपने आईपीओस भी लाई। ये वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रमोटर्स के लिए, आपके लिए नहीं। आप सिर्फ उनके लिए एक मंथली रिकरिंग रेवेन्यू का जरिया हो। ये लोग फंड मैनेजर नहीं, एसेट गैदरर है। इनका मेन काम स्टॉक पिक करना नहीं, बल्कि मार्केटिंग करके नए बकरे फंसाना है। आप एक्टिव म्यूचुअल फंड को 1.5 से 2% फीस क्यों देते हैं? ताकि फंड मैनेजर अपने दिमाग से इंडेक्स को बीट करे। इसे अल्फा कहते हैं। लेकिन स्पीवा की लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, 73% लार्ज कैप फंड और 82% मिड और स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट ही नहीं किया। इसे कहते हैं क्लोजेट इंडेक्सिंग। फंड मैनेजर्स डर के मारे वही स्टॉक खरीदते हैं जो निफ्टी 50 में है, ताकि वो इंडेक्स से बहुत पीछे ना रहे और उनकी जॉब न चली जाए। वो स्किल के नाम पर आपसे एक्सपर्ट भी लेते हैं, पर काम वही करते हैं जो एक इंडेक्स फंड करता है। 2025 में हाल और भी बुरे थे। एक भी एक्टिव स्कीम ने डबल डिजिट रिटर्न नहीं दिया, जबकि इंडेक्स रिकवर कर रहा था। आप एक पोर्स की प्राइस तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इंजन एक मारुति का मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो इंटरनेट पर शायद ही कोई आपको बताएगा। क्या आपको लगता है कि आपका ब्रोकरेज ऐप आपका दोस्त है क्योंकि वो आपसे जीरो ब्रोकरेज लेता है? रिसर्च और इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और एफआईआईज को रिटेल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट डेटा बेचा जाता है। इन स्मार्ट वेल्स को पहले ही पता चल जाता है कि आज कितने रिटेल इन्वेस्टर कॉल बाय कर रहे हैं या कौन से म्यूचुअल फंड में सेल्स ज्यादा है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर बुलिश है, वो मार्केट को डंप करके आपका स्टॉप लॉस खा जाते हैं। आपको बार बार कॉल आते होंगे कि आप हमारे साथ ट्रेडिंग करिए। क्या आपने कभी सोचा है उसके पास आपका नंबर कहां से आया? दोस्तों, इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ने से मार्केट स्टेबल नहीं हुई, बल्कि मार्केट वल्नरेबल हो गई है। आपका हर मूव ट्रैक हो रहा है। आप मार्केट में प्लेयर नहीं हो, आप इन्वेंट्री हो जिसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैनिपुलेट करते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम आपके अगेंस्ट रिग्ड है, और म्यूचुअल फंड सही है सिर्फ एक पर्दा है इस खेल को छुपाने के लिए। एक और हिडन ट्रैप देखिए, एफआईआई सेकेंडरी मार्केट में पुराने स्टॉक बेच रहे हैं, पर आईपीओस में अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, क्योंकि आईपीओस आजकल फाउंडर और प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए एग्जिट व्हीकल बन चुके हैं। एफआईआईज इन आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर बनते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर को सेफ्टी का झूठा एहसास हो। जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होता है, एफआईआईज अपना
कचरा माल रिटेल को चिपका कर निकल जाते हैं। 2025 के 63% आईपीओ में ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट था, मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा और पुराने लोग भाग रहे हैं। आप उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये ट्रैप्स इतने कामयाब कैसे होते हैं? इन्हें फ्यूल कर रहे हैं आपके फेवरेट अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स। कभी सोचा है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको एक नया डीमेट अकाउंट खोलने, एक नए एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों इतना फोर्स करते हैं? असलियत यह है कि इनका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि अफिलिएट कमीशन से आता है। हर एक अकाउंट ओपनिंग पर इन इन्फ्लुएंसर को 300 से 1200 तक मिलते हैं। कई बार जब आप उनके लिंक से इन्वेस्ट करते हो तो रेगुलर प्लान होता है, इसका कमीशन उन्हें लाइफ टाइम मिलता रहता है। आपकी मेहनत की कमाई का हिस्सा चुपचाप उनकी पॉकेट में जा रहा है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल ऑप्टिमिज्म पैदा कर दिया है ताकि आपका फोमो बढ़े और इनका रेफरल बोनस। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2% इन्फ्लुएंसर से भी रजिस्टर है, पर 33% लोग खुलेआम स्टॉक टिप दे रहे हैं। आज इंडिया दुनिया का एफएनओ हब बन चुका है, जहाँ 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना घर बार गंवा रहे हैं। पिछले 4 साल में 3 लाख करोड़ के लॉसेस। इन इन्फ्लुएंसर के लिए आप एक इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ एक कन्वर्जन रेट हो। तो क्या म्यूचुअल फंड बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें सही तरीके से यूज करें। अगर आपका एक्टिव फंड पिछले 3 साल से इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा है तो तुरंत एग्जिट मारिए और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में मूव हो जाइए। स्किल के लिए पैसा दीजिए, कॉपी पेस्टिंग के लिए नहीं। रेगुलर प्लान के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रॉफिट का 25% हिस्सा देना बंद कीजिए। सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही सही है। इस एमसी का फोकस सिर्फ एनएफओस लाने और एयूएम बढ़ाने पर है, उनसे बचिए। उन्हें चुनिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस सेंट्रिक है। एफआईएस बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें वैल्यू की समझ है। आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको मार्केटिंग दिखाई गई है। एफआईएस की एग्जिट लिक्विडिटी बनना बंद कीजिए, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनिए। आपको क्या लगता है कि आपका फंड मैनेजर वाकई अल्फा जनरेट कर रहा है या वो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी कर रहा है? कमेंट में फंड का नाम जरूर बताइए, हम एक्सपोज करेंगे। वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो म्यूचुअल फंड सही है के नशे में अंधे हो चुके हैं। और ऐसे ही अनबायस कंटेंट देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल इजी पिन कोड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं